जिस तरह का बयान और वो ट्विटर पे डालता है ट्रम्प, खत्म कर देंगे पूरा आज रात के ये हो जाएगा, वो जो लगातार ट्वीट जो डालते हैं राइट एक्स पे, मतलब वो तो इनह्यूमन ही लगता है। और ही इज़ नॉट अ ह्यूमन, ही इज़ अ ब्लडी एनिमल, ही इज़ अ पीडोफाइल। हम्म, बच्चों का सर रेप किया उस आदमी ने, इसकी बात कर रहे हैं। ही इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग, ही इज़ अ पथेटिक एनिमल। भी क्यों बोल रहा हूँ मैं, ही इज़ नॉट अ एनिमल, एनिमल्स आर नॉट दैट बैड। ये जो अभी वॉर चल रहा था, मैं थोड़ा सा यूएस ट्रम्प और ये इजराइल ईरान वाला जो केस है, इसको थोड़ा टच बेस करना चाहता हूँ ऑन योर पर्सपेक्टिव कि व्हाट आर यू लुकिंग एट इट लाइक दैट। मैं तो प्रो इसराइल आदमी था हमेशा से। आई अच्छा। हैव टर्न प्रो ईरान। क्या जंग लड़ी सर, मज़ा आ गया। मतलब सो मच टू लर्न फ्रॉम, सो मच टू बी इंस्पायर्ड फ्रॉम। लोगों को लगता है ईरान के पास है ही क्या, इतने सैंक्शंस ये वो। दे बिल्ड टेक विच इज़ गुड इनफ कि वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ टेक पावर्स को एकदम जवाब दे रहे हैं। पूरे मिडिल ईस्ट को एकदम पूरा हॉस्टेज बना के रख दिया। लोग बोल सकते हैं जियोग्राफिकली हुए, बट लुक एट दी वेपन सिस्टम्स दे हैव। पूरी हम्म, दुबई की लंका लगा दी है, अबू धाबी की हालत टाइट कर दी है, ओमान कुवैत की ऐसी तैसी कर दी है, सऊदीज़ को परेशान कर दिया है। इन सब के जो ऑयल रेवेन्यू आते हैं सबकी ऐसी तैसी कर दी है। उनको किया क्यों, ये थोड़ा सा बताओ ऑडियंस को कि मतलब दुबई पे क्यों हमला किया, क्योंकि बस वो एलआई है इसलिए? इट्स नॉट अबाउट एलाई। सो देयर आर टू थिंग्स। नंबर वन, यूएस के बेसिस है इन सब कंट्रीज में जिससे ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे थे। हम्म। सो इफ यूए इज गोइंग टू अलाउ कि यूएस हमारे टेरिटरी से ईरान के ऊपर हमला करे, हम्म। तो फिर ईरान हैज एवरी राइट टू अटैक बैक एज वेल। हम्म। दे एक्सरसाइज दैट राइट। लोगों को खाली ये लग रहा है कि अच्छा ठीक है, यूएस के एलाइज हैं, उनके ऊपर हमला करोगे तो ये लोग उस पर यूएस पे प्रेशर बनाएंगे, और क्योंकि उनके ऊपर हमला करोगे ऑयल का रेट ऊपर जाएगा, ट्रम्प के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। ऐसे नहीं होता। हम्म। इट्स वेरी सिंपल। वो देश यूएस को अलाउ कर रहे हैं कि यहाँ से तुम इसराइल के ऊपर अटैक करो, यू आर गोइंग टू गेट बैक। इंटरेस्टिंग थिंग इज, ज़्यादातर हिंदुस्तानियों को नहीं पता होगा कि ईरान के पास एक्चुअल में इतना दम है हाँ बिल्कुल। कि वो ये कर सकता है। इस लेवल तक कर देगा ये तो किसी को कभी था इनसेन। ही नहीं। सो मच इंस्पायर्ड। एंड दिस इज अ वॉर दैट ईरान डिड नॉट चूज, इट वॉज इम्पोज्ड ऑन देम। एंड इट्स अ वेरी वेरी सैड थिंग। एवरी वॉर इज अ सैड थिंग, बट this has turned out to be a very very sad affair. हम्म। So many lives have been lost. It's painful, deeply very painful. यस And यस। not just यहाँ पे, लेबनान में जो हो रहा है, गाजा में जो हो रहा है, it's sad. और इतने सालों से चल रहा था। सेम गोस फॉर बाय द वे जो हम्म। हमास ने जो किया था इसराइल वालों के साथ 7 अक्टूबर वाला अटैक, एवरीथिंग इट्स रियली पेनफुल। इन द एंड पता है सर क्या होता है, हम रियलाइज नहीं करते, मरता आम आदमी है। चाहे किसी भी देश का हो, इसराइल का हो, पैलेस्टीन का हो, गाजा का हो, यहाँ का ईरान का हो, कहीं का भी हो। फैसले ले रहे हैं वो लोग जिनको कोई छू नहीं पाता। उनके इशारों पे लोग बस गायब हो रहे हैं दुनिया से, मर रहे हैं, परिवार के भी गायब हो जाते हैं, शहर के गायब हो जाते हैं। इट्स डीपली पेनफुल। मेरे को अभी वाली चीज़ याद आती है कि जब इंडिया पाकिस्तान वाला जब सीन हुआ था राइट, कुछ ही दिन चला था सर वो, लेकिन हर रोज़ हर कोई डर में था। क्योंकि किसी का पंजाब में कोई फैमिली वाला है, मैं राजस्थान का हूँ, राजस्थान में इतने सारे लोग हैं, आए दिन फ़ोन जाते थे, वहाँ पे सब ठीक है ना, वीडियो आई कि वहाँ पे तुम्हारे शहर के ऊपर भी जा रहा है, सब ठीक है ना। तो सर हर दिन चल रहा है, कैसे जीते होंगे ये लोग यार। हम्म। लेबनान वाले ये वो, चलो कह सकते हो कुछ लोग हैं जो वहाँ टेररिस्ट होंगे, सब कुछ होंगे। बाकी जो आम आम आदमी है उनके जनता जो परिवारों पे क्या बीतती होगी यार, सोच के मेरे डर को। में जीते होंगे एकदम। एंड दिस इज डीपली वेरी पेनफुल। एंड जिस तरह का बयान और वो ट्विटर पे डालता है ट्रम्प, खत्म कर देंगे पूरा आज रात के ये हो जाएगा, वो जो लगातार ट्वीट जो डालते हैं राइट एक्स पे, मतलब वो तो इनह्यूमन ही लगता है। और ही इज नॉट अ ह्यूमन, ही इज अ ब्लडी एनिमल, इज अ पीडोफाइल। हम्म, बच्चों का सर रेप किया उस आदमी ने, इसकी बात कर रहे हैं। ही इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, ही इज अ पथेटिक एनिमल। भी क्यों बोल रहा हूँ मैं, ही इज नॉट एनिमल, एनिमल्स आर नॉट दैट बैड। नार्सिसिस्ट बोलते हैं ना। Narcissist is somebody who's obsessed with themselves. He's that, but he's very, very bad. He's evil. All he cares about is money. And पता नहीं इसराइल के पास ऐसा क्या हथियार है उसके खिलाफ कि ये आदमी जो नेतन्याहू चाहे वो कर रहे हैं। मुझे पता है बहुत हेट आएगी इस चीज़ के ऊपर कि मैं बोल रहा हूँ कि लोग इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल दे देंगे, मुस्लिम का सपोर्टर बोल देंगे। इट्स नॉट अबाउट, इट्स अबाउट बीइंग प्रो ह्यूमैनिटी। हम्म। एंड व्हाट मिस्टर नेतन्याहू, मिस्टर ट्रम्प आर डूइंग आउट हियर इज रियली इनह्यूमन, इज डीपली पेनफुल। ये बच्चे मरने का हक नहीं लेके आए थे। हम्म। ये परिवार ये डिज़र्व नहीं करते थे, जो कि इतने इतने परिवार को ये सब दे दिया गया है। आप सब वीडियो सब देख रहे हो लेबनान में क्या हो रहा है, एक साथ 100 बिल्डिंगें ढा दी गई। कौन से टेररिज्म के खिलाफ ये अटैक हो रहा है। साथ में अनाउंसमेंट कर दिया कि साउथ ऑफ लेबनान को भी इसराइल कंट्रोल करेगा। दिस इज नॉट अ फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, दिस इज एक्सपेंशनिज्म। क्योंकि उस आदमी को अपनी कुर्सी बचा के रखनी है, नेतन्याहू को। क्योंकि वहाँ के लोगों को क्या होगा कि भैया देखो इसराइल का पहले एरिया इतना था, अब इतना हो गया, किसने किया, नेतन्याहू ने, तालियां होनी चाहिए।
और उसकी कीमत सारी दुनिया की चुका रही है सर। अरे लोगों को अभी पता नहीं चला सर, हिंदुस्तान में तो मैं बोल रहा हूँ अभी वाट लगने वाली है भाई हम लोगों की। दुनिया भर में त्राहिमाम मचा हुआ है, एनर्जी प्राइसेस जगह भर के शोर हो गए हैं। एनर्जी छोड़ो, एल्यूमीनियम का प्राइस जम के बढ़ रहा है, हर चीज़ का बढ़ रहा है क्योंकि इंडियन मिडल ईस्ट पूरा बंद हो गया है। हम भी उसकी कीमत चुका रहे हैं, हमारी इकोनॉमी उसकी कीमत चुका रही है। लोग तो नहीं बोलेंगे मोदी जी क्या कर दिया। आई डोंट थिंक मोदी जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, बट इन दी एंड संभालना जिसका भी देश है उसका होता है। जब आपके मनमोहन जी थे, उस टाइम पे क्रूड ऑयल वेंट अप टू $140 पर बैरल। इस वजह से था कि इन्फ्लेशन उस टाइम डबल डिजिट पे चला गया था, 10% ऊपर इन्फ्लेशन चल रहा था। हमारी इकोनॉमी की लंका लग गई थी। पीपल वर वेरी एंग्री, कपल्ड विद द करप्शन वाला पार्ट, ही लॉस्ट हिज पावर एट दैट टाइम, राइट। बट मेजर थिंग इज, करप्शन मनमोहन जी ने किया था क्या? शायद नहीं। महंगाई उन्होंने बढ़ाई थी क्या? आंसर इज नो। वो तो एनर्जी प्राइसेस ही, अब ऑयल अगर $140 पे चलेगा तो हो गई, हुँ, उसमें उनकी क्या गलती थी? बट इन द एंड द बक स्टॉप्स एट हिम, क्योंकि इन द एंड देश को उसमें संभालना, सही राह पे लेके जाना उनकी जिम्मेवारी है। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर। हुँ, टुडे दैट प्राइम मिनिस्टर इज मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हुँ, क्वेश्चन इज, वो इस सिचुएशन को कैसे संभालेंगे? एंड जब एनर्जी के प्राइसेस आपके इतने ज़्यादा बढ़ेंगे अभी, क्या देश इतना ही आराम से बैठेगा उनके साथ? आई एम रियली अफ्रेड।